गैमा रिकैप में आज हम ग्रेव इंटेंशंस की एक और स्टोरी जिसका नाम है द सन द फादर की बात करेंगे। तो फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी लूक से शुरू होती है। लूक की आज 11th यानी 11वीं बर्थडे है और जो ही वो घर पहुंचता है तो एक भयानक मंजर उसका मुंतजिर होता है। उसकी माँ फर्श पर मरी पड़ी थी। असल में लूक की माँ बहुत ज्यादा ड्रंक रहा करती थी और इसी हालत में उसकी मौत हो गई थी। और अपनी माँ की लाश को देखते ही ल्यूक एकदम घबरा गया और उसने अपनी पैंट्स में ही पी कर दिया। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ अचानक हरकत करती है और उठकर लूक को डांटना शुरू कर देती है। असल में लूक की माँ मरी नहीं थी बल्कि वो लूक को किसी भी आफत के लिए तैयार कर रही थी और वो उसे डांटती है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी सूरत हाल हुई तो क्या वो इसी तरह ही रिएक्ट करेगा, जबकि उसे असल में 911 पे कॉल करनी चाहिए थी। उसी वक्त लूक का बाप वापस आता है जिसके हाथ में लूक के लिए एक प्रेजेंट था और उसका बाप लूक की सूरत हाल देखकर ये समझ जाता है कि उसकी माँ ने उसे ज़हनी तौर पे बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन लूक अब किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कमरे में जाकर लूक मायूसी की हालत में लेटा था और उसी वक्त उसकी नजर वहाँ मौजूद एक कैंची पर पड़ी। और अगले दिन जब उसकी माँ कमरे में लूक को उठाने के लिए आई तो उसने देखा कि लूक ने अपने हाथ की वेन्स को काट लिया है और खून बहने की वजह से लूक मर चुका है। ये देखते ही उसकी माँ को एकदम अस्थमा का दौरा पड़ा और सांस न आने की वजह से वो वहीं फर्श पर लूक के सामने ही मर गई। लेकिन उसी वक्त लूक ने हरकत की और अपनी माँ को मरा देखकर वो घबरा गया और उसे बताने लगा कि ये भी एक्टिंग का ही एक हिस्सा था जैसे उसने पहले किया था। लेकिन उसकी माँ तो सच्ची मुच्ची मर चुकी थी। लेकिन अब लूक को पता चला कि उसकी माँ फिर ड्रामा कर रही थी और उसने हंसते हुए लूक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो कभी भी इमरजेंसी की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकता और हमेशा घबरा जाता है। उसने हंसते हुए लूक का इंतहाई मजाक उड़ाया और अचानक ही वो हो गया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लूक ने कमरे में पड़ा अपना अपाची नेजा उसके सीने के पार कर दिया और अपनी माँ को सच्ची मुच्ची मार डाला। उसी वक्त लूक का बाप कमरे में आया और वो ये सब देखकर हैरान रह गया। इसके बाद कई साल का वक्फा गुजर गया और लूक अपने बाप से जेल में मिलने आया। यहाँ पता चला कि लूक के बाप ने तमाम इल्जाम अपने सर ले लिया था ताकि लूक आजादी की जिंदगी गुजार सके। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातचीत की। इसके बाद लूक ने इंतहाई पुरअसरार तरीके से कहा कि वो वापस आ गई है। लूक का बाप ही सुनकर हैरान रह गया और पूछा कि कौन वापस आ गई है। इस पर लूक ने कहा कि माँ वापस आ गई है, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं क्योंकि लूक ने उसे एक दफा फिर मार दिया है। ये सुनते ही लूक का बाप समझ गया कि लूक एक साइको हो चुका है और अपनी हर सालगिरह पर वो यही समझता है कि उसकी माँ वापस आ गई है और वो किसी औरत को अपनी माँ के धोखे में मार देता है। ये सुनते ही उसके बाप ने लूक को कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें लोगों को सच बता देना चाहिए कि लूक की माँ को असल में लूक ने ही कत्ल किया था। इस पर लूक ने करीब खड़े पुलिसमैन को कहा कि असल में मेरे बाप ने नहीं, ये कत्ल मैंने किया था। जिस पर पुलिसमैन ने उसे कमरे से जाने के लिए कहा क्योंकि कोई भी लूक की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद लूक गाड़ी में जा रहा था कि अचानक उसे स्टॉप पर एक औरत खड़ी नजर आई जो कि बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसने गाड़ी उसके पास रोकी और उससे पूछा कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए और इस तरह लूक एक दफा फिर अपनी माँ के धोखे में एक औरत को कत्ल करने में कामयाब हो गया।